Hello students. Into the last class we learned about the series objects. So in this class we created different types of series like empty series and series with range value with list value. So such type of record we have created into the series. In today class, we going to learn about the series object with dictionary. So in this class, we will create the dictionary in series. Clear? तो हमें यहाँ पे सीरीज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो भी किसके साथ? डिक्शनरी के साथ. क्लियर? तो वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज विथ डिक्शनरी. तो डिक्शनरी के साथ उसे कैसे क्रिएट किया जाता है? तो यू कैन सी दैट. सो फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट द पांडास एज पीडी. सबसे पहले हमने क्या किया कि पांडास एज पीडी ऑब्जेक्ट बनाया. मतलब पांडास की जो भी लाइब्रेरी मेथड्स फंक्शन है दैट वी कैन एबल टू कॉल विथ हेल्प ऑफ द पीडी ऑब्जेक्ट. ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है. तो इसकी हेल्प से हम किसी भी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट दिस. सो वी इंपोर्टेड. यस, नेक्स्ट वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द सीरीज. ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज अ यूजर डिफाइंड नेम. आप इसे किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज यूजर डिफाइंड नेम. तो मैंने किस नाम से बनाया? ओबीजे. दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम इक्वल पीडी. तो पांडास की जो भी मेथड्स हैं एक्सेस करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू यूज द पांडास ऑब्जेक्ट. ये पांडा ऑब्जेक्ट है पीडी. पीडी डॉट सीरीज ये मेथड है. दिस इज द मेथड नेम बिकॉज वी आर लर्निंग दैट द सीरीज ऑब्जेक्ट. अब हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं. सो देयर वी विल क्रिएट द सीरीज विद द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी के साथ क्रिएट करना है तो हमने सीरीज मेथड का ब्रैकेट लगाई एंड नेक्स्ट डिक्शनरी. हाउ वी कैन क्रिएट द डिक्शनरी? डिक्शनरी शुड बी स्टार्ट विथ कर्ली ब्रेसेस. तो यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया हुआ है और फर्स्ट की एंड देन वैल्यू. की वैल्यू. व्हाट इज द की वैल्यू? सो दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू. वन फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड की. Three keys are created there and its values. And now if we execute obj with the help of print, आप print method का भी यूज कर सकते हो, without print भी आप इसको कॉल कर सकते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिना print के क्रिएट और कॉल किया है obj को. तो when we will use this the obj, we want to print it. So what will be the output? We will get this is the output: January 31st, February 28th, March 31st. So these all are the days, number of days in that particular month. So this key is become what? Index. तो यहाँ पे अब ये index बन गए हैं और ये क्या है? These all are the value of it. So we can create the dictionary with this method. Okay. Now the second is creation of series with scalar value. तो अब हम जो सीरीज क्रिएट कर रहे हैं दैट इज क्रिएटिंग विथ स्केलर वैल्यू. तो हम स्केलर वैल्यू के साथ इसको क्रिएट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द स्केलर वैल्यू? स्केलर वैल्यू इज द वैल्यू मींस डेटा विल बी सेम बट द इंडेक्स शुड बी डिफरेंट. तो डेटा एक ही होगा बट उसके इंडेक्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. सो such type of series is called with scalar value. So you can see there once again you have to first import pandas as pd. Create first the object of pandas. Next create a object for the series. हमने series के लिए एक object create किया that is the name of a and then we will call the series method with help of the pandas object. तो pd dot series there is assigned the value of 10. यहाँ पे हमने first data, what data should be in this series? The data should be 10. 10 होना चाहिए, हमने 10 रख दिया. What you want to, and then the index creating with range method. तो हमने यहाँ पे जो index create किया that is the parameter for index second. तो हमने index set किया, index assign किया with range method. तो range will be start from 0 to 3. कहाँ से start होगी? 0 से 2 तक. ध्यान रखना 3 लास्ट वैल्यू है बट जो
क्रिएट होगी रेंज वो 0 से लेके 2 तक ही क्रिएट होगी, 3 उसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर? सो दैट इंडेक्स हमने क्रिएट किया किस मेथड की हेल्प से? विथ हेल्प ऑफ रेंज मेथड, एंड दैट रेंज वी आर असाइनिंग 0 to 3। क्लियर? क्योंकि देखिए स्केलर वैल्यू आप दे रहे, वैल्यू तो एक ही है, अब कितनी स्केलर वैल्यू, कितनी आप सेम वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए इंडेक्स क्रिएट करना होगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई सो वी क्रिएट द इंडेक्स। तो हम यहाँ पे डेटा कितने चाहिए हमको? 3, 0, 1, 2, मतलब 3 डेटा विल बी क्रिएटेड विथ डिफरेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे जब हम ए को एग्जीक्यूट करेंगे, देयर आई एम एग्जीक्यूटिंग द ए, तो व्हाट हैपन? 0, 1, 2 that is a index, ये क्या हमारे इंडेक्स, एंड each index have same value, 0 have 10, one index have 10 and second index have 10, so all values are same but the index are different. So that is a way of creating the scalar value. Second thing, you can also see that we can also create the index with only range method, means assigning a list value, list value के साथ भी आप range assign कर सकते हो। So how you can do this? Once again you can see there, this is the data value and index creating I am range with list 1, 6 and 2, that is the index number I am assigning. So you can see there 1 have index 1 have the 15, 3 have the 15 and 5 have the 15, क्योंकि that the range will be start from 1 to 6, the range कहाँ से start होगी? 1 और यहाँ पे कहाँ पे end होगी? 6 with step, मतलब 2 step further. So 1 after 1 plus 2 will be become 3 and 3 plus 2 will be become 5. So up to 5. So in a range we can also create, we have one method more, there is a starting, end, and this is the this parameter for the parameter step. क्लियर? तो पहला आपका पैरामीटर है स्टार्ट वैल्यू और एंड कहाँ पे होगी? सेकंड पैरामीटर एंड वैल्यू के लिए, और नेक्स्ट स्टेप कितने स्टेप आप आगे जाना चाहते हैं उतने प्लस कर रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, so that index will be created. So this is the index. So with this method we can also create the index. Second, you can also see there, if you want to assign data in string, अगर कोई डेटा आप स्ट्रिंग में असाइन करना चाहते हैं तो सिंपल you can see there. So the series is created with the welcome to BBK, any name you can assign, what you want to place, any string you can write there. Okay, so welcome to the BBK, this is the string data and its index you want to also assign the with the name Hema, Rahul, Anup. So this index I want to create, so you can do the same. So when we execute the C, so what happened? You can see there Hema, welcome to BBK, Rahul, BBK, and this is become the index and this is the data. Clear? So I think you all understood how you can create series object with dictionary and how you can create series with scalar value. So these all are the examples you note down and note down in your notebook. Clear? And I think you all clear about it.